हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 का थ्योरम नंबर 2 जो कि है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है इसके अगर ये जो कॉर्ड है, यहाँ पे देखिए कॉर्ड ए बी और कॉर्ड डी ई, अगर ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनके द्वारा जो ये सेंटर पे एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया है हमें वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन। तो देखिए गिवन क्या दिया है कि ये जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना इक्वल कॉर्ड्स। तो यहाँ पे कॉर्ड कौन है, ए बी और डी ई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी ई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू शो, हमें शो क्या करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू शो एंगल ए सी बी जो है वो एंगल डी सी, देखिए यहाँ पे डी सी ई के बराबर है। ये हमें यहाँ पे शो करना है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ से लेते हैं बी सी ए, बी सी ए एंड ट्रायंगल डी सी ई। तो ये इस तरीके से हमने ट्रायंगल का नाम लिख लिया यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सी बी है और सी ए है और सी डी है और सी ई, ये चारों जो है वो इस सर्कल के रेडियस हैं। तो सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए इसका जो बी सी है, ये वाला पार्ट, ये जो बी सी है वो डी सी के बराबर है। ये बी सी जो है वो डी सी या फिर सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमने लिख लिया। अब देखिए सी ए, तो ये जो सी ए है वो किसके बराबर है, डी। यहाँ पे देखिए तो ये जो सी ए है वो सी ई के इक्वल में यहाँ पे लिख रही हूँ सी ई। इसका भी सेम रीज़न हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए अगर ये जो मैं साइड्स के नेम लिख रही हूँ वो किस तरीके से, पहले ये जो बी सी है वो डी सी के इक्वल, सी ए जो है वो सी ई के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे बी ए, तो यहाँ पे देखिए जो बी ए है वो ऑलरेडी कॉर्ड है। तो कॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है कि जो कॉर्ड है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर है। तो इसे आप यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है कि जो ए बी है वो डी ई के बराबर है। और ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे की सर्कल की कॉर्ड है और कॉर्ड ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ से लिख दिया और ये रेडियस का पार्ट लिख दिया। और इसको एंगल को लिखने का साइड को लिखने का तरीका भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो बी सी होगा वो डी सी के इक्वल होगा, सी ए सी ई के इक्वल होगा, बी ए डी ई के इक्वल होगा, तभी हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगा पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी ई। और इसका हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे बाय, देखिए तीनों साइड है हमारी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो
तो ये यहाँ पे हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो देखिए जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल ए एंगल ई के बराबर होगा। हमें शो क्या करना है कि जो एंगल सी है वो एंगल सी के बराबर है। यहाँ पे 3 लेटर में लिखा है। जो एंगल ए सी बी है वो एंगल डी सी ई के बराबर है। एंगल ए की सी पे ही फॉर्म हो रहा है, बस उसे 3 लेटर में लिखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल डी सी ई के। और ये किस वजह से होगा? बाय CPCT से। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय CPCT। इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा सेकंड थ्योरम कंप्लीट हुआ। थ्योरम नंबर 3 देखिए बच्चों, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा थ्योरम नंबर 2 था ये उसी का रिवर्स है। यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल यहाँ पे इक्वल है। और इस बार हमें दिखाना है कि जो कॉर्ड DE है और AB है ये एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें शो करना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल C है, एंगल ECD और एंगल BCA ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं बच्चों गिवन। तो गिवन हमें क्या दिया है कि एंगल ACB इक्वल है एंगल DCE के। और हमें शो क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू शो। तो शो करना है हमें कि जो AB है वो ED के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ के लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE। मोस्टली ये जो एंगल के नेम होते हैं 3 लेटर में, आप उसी को ट्रायंगल के फॉर्म में लिखिएगा तो आपको इसको सॉल्व करने में इजी होगा। तो अब देखिए हम देखेंगे ट्रायंगल ACB और DCE को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ACB में और ट्रायंगल यहाँ से DCE, तो यहाँ पे ये जो BC है ये वाली लाइन BC जो होगी इसकी वो CE के इक्वल हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रेडियस है। देखिए ये BC रेडियस है सर्कल का और CE भी रेडियस है सर्कल का। तो इसलिए हम ये लाइन को और इस लाइन को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC इक्वल है CE के। यहाँ पे रीज़न हम लिख देंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये वाला हमने लिख लिया। अब AC देखिए, जो AC है वो हम DC के इक्वल लिख सकते हैं। अगेन ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और मैं ले कैसे रही हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पे ये AC और ये DC, जो AC है और ये जो DC है वो दोनों सर्कल की रेडियस हैं, इसलिए ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC जो इक्वल है वो DC के। रीज़न सेम रहेगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा देखिए, ये जो इसकी थर्ड साइड है AB और ED, ये हमें शो करना है कि इक्वल है, तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे गिवन देखिए क्या दिया है कि जो एंगल ACB है वो एंगल DCE के इक्वल है। तो अब हम वो एंगल लिख लेंगे, एंगल ACB इक्वल है एंगल DCE के। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, ऑलरेडी हमें गिवन है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 साइड है और एक एंगल है, तो हम बाय साइड एंगल साइड से इसे
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए बच्चों, आप ASS और SAS में से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, तो ध्यान से देखिए। ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो देखिए ये साइड हमने यूज़ किया है AC, दैट मीन्स साइड। फिर उसके बाद कौन आया, एंगल। देन फिर से हमने साइड यूज़ किया है, तो ये वाला। अगर हमने साइड और उसके बाद दो कंटिन्यूअस एंगल और उसके बाद दो कंटिन्यूअस साइड यूज़ किया होता तो हम यहाँ पे ASS लिख सकते थे। जैसे कि देखिए ये है, सपोज हमने ये यहाँ पे देखिए, सपोज़ ये एंगल हमने यूज़ किया, ये साइड यूज़ किया और ये साइड यूज़ किया होता तो यहाँ पे ASS हम लोग यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल में ये इस तरीके से ट्रायंगल है, तो हमने ये साइड यूज़ किया, ये एंगल यूज़ किया, अगेन ये साइड यूज़ किया है इस तरीके से। यहाँ पे SAS वाली कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। और अगर ऐसा कुछ होता कि हम ये साइड यूज़ करते, ये एंगल और उसके बाद ये साइड, तो यहाँ पे देखिए ASS, ये यहाँ पे ASS, तो यहाँ पे ये वाली यूज़ होती। लेकिन हमारे केस में हमें ये वाली कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे therefore ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DCE के, और यहाँ लिख देंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो therefore यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो AB है वो किसके इक्वल होगा, ED, या फिर आप DE भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें ED बोला है तो हम ED के फॉर्म में लिखेंगे, और इसका रीज़न क्या होगा, बाय CPCT। CPCT का मतलब है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे और तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे कि साइड AC साइड DC के बराबर, साइड CB साइड CE के बराबर, साइड AB साइड DE के बराबर। तो हमने उसमें से साइड AB को साइड DE के बराबर शो किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो वाली साइड पूछी गई है। तो बच्चों इस तरीके से थ्योरम 3 कंप्लीट हुआ। होप्स आप सभी को समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे।